हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम हिमाचल प्रदेश का जो ये टॉपिक है रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश, इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी एक नई सीरीज चल रही है और हर सुबह 10 बजे जो है हमारे वीडियो अपलोड होते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम कम समय में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आई होप कि आप इन सेशन का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं और आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आज का सेशन रिवर्स के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम हर वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिवर का कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। रिवर सतलुज जो है ये 320 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। और अगर इसके हम फ्लो की बात करें तो देखिए ये शिप की जगह पे ये एंटर करती है और ये लीव करती है आपकी भाखड़ा। और अगर हम मोर स्पेसिफिक बात करें तो एक गांव आता है नैला, नैला गांव, वहां पे ये हिमाचल को लीव करती है। 320 का टोटल इसका सफर है। अगर हम जिलों की बात करें तो किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और आपका सोलन एंड बिलासपुर, ये जो है जिले जहां पे ये सतलुज नदी जो है बहती है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के ऊपर देखें तो देखिए सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो कुंजम रेंज से आती है हमारी नदी स्पीति आती है। और स्पीति नदी जो है खाब जगह पर ये मिल जाती है सतलुज को, किन्नौर जिले में। ये नदी जो है, दो नदियां यहाँ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। एक तो नदी है लिंगती जो कि आपकी स्पीति की लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, और एक है आपके पास पिन जो आपकी राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम किन्नौर जिले में देखें तो देखिए यहाँ पे एक नदी दिख रही है रोपा, और रोपा वैली की फॉर्मेशन करती है। रोपा जो है ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नदी आती है ताइती, ताइती, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। ताइती नदी के किनारे लिप्पा एक टाउन जो है वो लोकेटेड है। आफ्टर दैट कशांग नदी है। आई होप कि आपने कशांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये कशांग नदी भी आपसे यहाँ पे मिलती है। बाकी और भी ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो तिरोंग नदी है एक, इसका आप ध्यान रखेंगे। और उसके नीचे जो है तिड़ोंग, तिड़ोंग नदी को जो है गारा ग्लेशियर जो है फीड करता है, और ये भी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद सबसे लंबी लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरी है वो बसपा है, जो कि कड़छम में मिलती है ये बसपा, और ये बसपा वैली की फॉर्मेशन करती है, जिसके बैंक पे आपके चितकुल और सांगल जैसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट भी है। अगर हम आगे देखें तो शिमला में नोगली और गणवी का आप ध्यान रखेंगे। और कुल्लू में आप कुरपान, कुरपान, आनी और जीभी का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम मंडी में देखें तो मंडी में आप इमला, विमला और भगवती, कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद सोलन में अली जो अर्की साइड से आती है, एंड देन गंभर जो तारादेवी हिल से आती है, इनका आप ध्यान रखेंगे। अली एंड गंभर ये आपकी लेफ्ट साइड से जो है वो सतलुज में मिलती है और बिलासपुर जिले में मिलती है। और राइट साइड की बिलासपुर जिले में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है सिर, जो कि सरकाघाट साइड से आती है, राइट। और सिर की ही ट्रिब्यूटरीज है, एक सुक्कर है और सरियाली भी है, सुक्कर एंड सरियाली, राइट। सुक्कर और सरियाली का भी आप ध्यान रखेंगे। जो कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो मैंने आपको बताई। और ऊना जिले में एक नदी है स्वा नदी, वो भी आपकी जो है रूपनगर के आसपास जो है वो सतलुज में मिलती है, जो कि जसवंत दून वैली की फॉर्मेशन करती है। तो ये सब नदियां आपने सतलुज के कंटेक्स्ट में ध्यान रखनी है। आगे चले तो नेक्स्ट रिवर है ब्यास। ब्यास नदी का जो पूरा फ्लो है हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है। और इसे वेदों में अरिजिकिया बोला गया है, अरिजिकिया, ये आप ध्यान रखेंगे, अरिजिकिया वेदों में इसे ये बोला गया है, इसका वैदिक नाम है। और विपाशा जो है इसका संस्कृत नाम, संस्कृत नाम है। इसके कुछ और नाम भी हैं, वो भी आप उनके ऊपर नजर डालें, ठीक है। अगर हम ग्रीक भाषा में देखें तो इसे क्या कहते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे ब्यास को देखें तो ब्यास, ब्यास कुंड से इसका ओरिजिन है कुल्लू में, नियर रोहतांग पास, वहां से ये फ्लो करती हुई आपकी कुल्लू और देन मंडी, और फिर आपकी हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री डिवाइड करती है। देन आफ्टर ये मीरथल घाट में लीव करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे सोलांग और मनाली के आसपास मनालसू,
ये कुछ नदियां आती हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट आपके पास कुल्लू में जो मिलती है दैट इज सरवरी, और इससे पहले एक नदी और आती है फोजल। तो ये इस दायरे में 4 नदियां जो आपने ध्यान रखनी है, जो कि आपकी सभी की सभी जो है ब्यास को राइट साइड से जो है मर्ज करती है। अगर लेफ्ट की बात करें तो सबसे लंबी नदी है पार्वती, और पार्वती की ही जो है नदियां जैसे तीसा और आपकी, सॉरी नॉट तीसा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मलाना, मलाना एक नदी है, राइट। और एक यहाँ पे तौश, तौश नाला, 2 नाले जो हैं ये रिवर्स, छोटे छोटे रिवलेट्स हैं, ये मिलते हैं पार्वती को। आफ्टर दैट थोड़ा और नीचे को आए, अगर हम कुल्लू जिले में देखें तो यहाँ पे सैंज नदी लारजी में मिलती है, और उसके नीचे तीर्थ नदी जो है ये भी लारजी में मिलती है, और लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। ये तो हुआ कुल्लू का। अगर हम देखें मंडी में, तो मंडी में राइट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बेलिंग साइड से आती है, कांगड़ा से जिसका ओरिजिन है कांगड़ा में, वहां से नदी आती है उहल, ये आपने ध्यान रखना है, जो कि मंडी के थोड़ा सा ही नजदीक जो है मिलती है ब्यास को। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे एक नदी आती है ज्यूणी, जो कि पंडोह के आसपास जो है वो सतलुज ब्यास को मिलती है। और उसके बाद कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि सुकेती, जो कि मंडी टाउन, बिल्कुल मंडी टाउन में मिलती है, और पंचवक्त्रा टेम्पल है वहां पे जाके ये ब्यास को मिलती है। पंचवक्त्रा मंदिर जो है अभी रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था, और बहुत ही पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है, राइट। अगर हम देखें 300 या 400 साल पुराना मंदिर है। और आप उसके बाद एक ब्यास सतलुज लिंक आता है, जो कि पंडोह से लेके बग्गी, बग्गी से फिर सलापड़ को जो है, बग्गी से सुंदरनगर तक जो है वो ओपन वाटर चैनल है, और सुंदरनगर से जो है सलापड़ तक जो है ये आपका टनल आती है। ये 2 टनल्स आती है, एक टनल आपकी जो पंडोह से बग्गी है, और एक टनल जो है वो सुंदरनगर से सलापड़ को है, और बीच में ओपन वाटर चैनल है। ये ब्यास सतलुज लिंक है, ये बहुत, ये भी एक पॉपुलर लिंक था, और इसका पर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था, राइट। तो जैसे कि इनकी लेंथ बताई है, पहली टनल की लेंथ 13.1 है, और सेकंड की 12.38 है। समटाइम्स एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमीरपुर में जो फेमस है कुनाखट और मानखट। और अगर हम बात करें कांगड़ा की, तो बिनवा, और बिनवा की अवा ट्रिब्यूटरी है, अवा और बिनवा। और उसके बाद न्यूगल, जो कि पालमपुर जो है जिसके बैंक पे, मतलब यू कैन से दैट कि पालमपुर इस नदी के बैंक पे लोकेटेड है, न्यूगल। और उसके बाद बनेर, बनेर की छोटी सी ट्रिब्यूटरी है बाणगंगा। और उसके बाद गज, एंड देन देहर, जो कि जहाँ पे नूरपुर जो है उसके किनारे पे लोकेटेड है। और फिर लास्ट में चक्की नदी जो है वो भी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हुए 4 जिलों में, मैंने जिस तरह से कंटेक्स्ट में आपको बताया, इनका आपने ध्यान रखना है, इन जगहों से ये होती हुई बहती है ब्यास नदी। आई होप यू गॉट द थिंग्स। आगे चलते हैं, रिवर रावी को देखते हैं। रिवर रावी की बात करें तो देखिए 2 नदियों से मिलकर बनती है, और ये नदियां जो है आपकी तंतगिरी और भदल है। तंतगिरी और भदल ग्लेशियर है, और ये बड़ा बंगाल में इसका ओरिजिन है, राइट। तंतगिरी एंड भदल, इनको मिलकर रावी बनती है, इनको मिलकर रावी बनती है। रावी मिलकर जो है फिर आपकी चंबा में होली वाली तहसील में, सब तहसील में एंटर करती है, भरमौर वाले एरिया में, और इस तरह से बहती हुई ये आपकी लीव करती है खैरी, जब आती है तो वहां पे हिमाचल को लीव करती है। इसका टोटल लेंथ 158 किलोमीटर है, और रावी को जो है हम वेदों में जो है क्या कहते हैं, वेदों में से बोला गया है पुरुषनी, संस्कृत में इसका नाम है इरावती, राइट। और अगर हम ट्रिब्यूटरीज और देखें तो देखिए यहाँ पे आपकी चंबा में एक नदी है बुधील, जो कुप्ती जगह से आती है, बुधील, इसका आप ध्यान रखेंगे, बुधील। बुधील नदी के ही बिल्कुल आगे जाके एक आती है नदी तुंदा, तुंदा, तुंदा। और उसके बाद चंबा में, चंबा जगह पे जो नदी मिलती है इसका नाम है साल, और यहाँ पे इस बॉर्डर से आती है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से आती है, और हमारे जो पादरी पास है वहां से आती है सियूल, वो कुछ इस तरह से बहती है। सियूल, सियूल नदी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरीज जैसे गैरा एंड छांजू, चांजू, ये नदी अभी है। और लास्ट में एक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर से आती है, इसमें लास्ट ट्रिब्यूटरी है, वो छोटा सा डिस्टेंस ये हिमाचल में फ्लो करती है, इसका नाम है सीवा। तो इसका, इन चीजों का आपने रावी से ध्यान रखना है, रावी नदी से। आगे चलते हैं चिनाब पे। चिनाब का जो ओरिजिन है 2 नदियों से है,
मतलब एक हमारा सूरज ताल हो गया और एक हमारा पास चंद्र ताल। ठीक है, तो सूरज ताल से जो नदी आती है उसका नाम है, नदी का नाम है भागा। एंड देन आफ्टर दैट ये है चंद्रताल, और चंद्रताल से जो नदी आती है दैट इज चंद्रा। तो चंद्रा और भागा को मिलकर चिनाब बनती है। फर्दर ये पटन वैली से होते हुए आपकी एक जगह आती है हमारी, जहाँ पांगी में एंटर करती है भुजिन, और उसके बाद ये जैसे कि हमारे पूर्थी मिंधल जैसी जगहों से होते हुए यहाँ पे एक जगह आती है किलाड़, किलाड़ जगहों से होते हुए आगे फर्दर संसारी नाला में ये हमारे हिमाचल प्रदेश को लीव करती है, और पोडर वैली जो है जम्मू कश्मीर में वहां एंटर करती है। यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है पांगी में साइचू, साइचू नाला, साइचू स्ट्रीम, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नदी है भागा की ट्रिब्यूटरी है। भागा में, भागा से जो है यहाँ से जगह से आती है एक आपकी जांसर जो आपकी शिंकुला पास से आती है, और एक आती है इस साइड से आपकी दैट इज that one tributary is there, योश, योश, योश और जांसर। ये कहाँ मिलती है? दिस प्लेस इज दारचा। ये दारचा का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, और यही इस तरह से ही चिनाब से जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। और 122 किलोमीटर की डिस्टेंस फ्लो करती है। चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी, और इसका जो संस्कृत नाम है दैट इज चंद्रा भागा। राइट, आगे चलते हैं। यमुना नदी के ऊपर अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो यमुना नदी का जो ओरिजिन है वो तो यमुनोत्री है, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारे हिमाचल में 22 किलोमीटर। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है। राइट, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यमुना की जो एंट्री है वो होती है आपकी खोदर माजरी। मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे ये जगह आती है खोदर माजरी, मैं अभी अगर मैं लिखने का प्रयास करूंगा तो शायद ये ढक जाएगा, तो फिर आपने ध्यान रखना है खोदर माजरी, और ये लीव करती है ताजेवाला में। ये दो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। खोदर माजरी जहाँ पे यमुना हिमाचल में एंटर करती है, ताजेवाला जहाँ पे हिमाचल को ये लीव करती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी में देखें तो टॉन्स की बात सबसे पहले करते हैं, जो कि सिरमौर और उत्तराखंड का बाउंड्री डिवाइड करती है, और काफी हद तक शिमला और उत्तराखंड का भी करती है। टॉन्स का जो हम देखें ओरिजिन वो दो नदियों से है। वन इज योर सुपिन, रुपिन और सुपिन, रुपिन एंड सुपिन, जो कि आपस में नाइटवार्ड जगह है जहाँ पे ये मिल जाती हैं, और आगे फर्दर इस तरह से ये फ्लो करती है। राइट, और टॉन्स की एक ट्रिब्यूटरी आती है, अगर हम टॉन्स की ट्रिब्यूटरी में देखें तो चंद्रनाहन झील है। चंद्रनाहन झील से एक नदी आती है जिसका नाम है पब्बर। पब्बर वैली का फॉर्म करती है, रोडू वैली भी बोलते हैं इसको। पब्बर की जो फर्दर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपके पास आंध्रा, आंध्रा जो कि चिड़गांव के आसपास मिलती है, और उसके बाद आपके पास कुछ और नदियां हैं, शिकरी जिनको मैं रफली से आपको बता रहा हूँ, शिकरी हो गया, पिजौर हो गया, और आपके पास हाटकोटी। ठीक है, और या इस तरह से कुछ रिवर है, शिकरी, पिजौर, हाटकोटी। एंड उसके बाद ये जो जहाँ मिलती है टॉन्स को वो जगह है त्यूनी। लेकिन ये त्यूनी जगह है ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। टॉन्स में मिलने के बाद टॉन्स फर्दर कहाँ मिलती है? टॉन्स मिलती है आपकी यमुना को नियर खोदर माजरी में मिलती है, पर लेकिन जगह हम कालसी बोलते हैं। कालसी, कालसी जो है उत्तराखंड में है। पहले किसी समय पे सिरमौर का हिस्सा हुआ करता था कालसी, तो वहां पे ये मिलती है। राइट, और एक और इंपॉर्टेंट नदी है, ट्रिब्यूटरी है यमुना की, जो कि कुप्पड़ पीक, जो कि जुब्बल के ही हमारे अबव है। कुप्पड़ पीक वहां से आती है हमारी गिरी गंगा, जिसको हम शिमला में गिरी गंगा कहते हैं और सिरमौर में गिरी बोलते हैं। और गिरी जो है ये दो पार्ट्स में सिरमौर को डिवाइड करती है, एक रीजन को ट्रांस बोलते हैं और एक रीजन को सिस बोलते हैं। गिरी जो है फर्दर आपकी एक जगह आती है मोखमपुर, मोखमपुर में यमुना को मिलती है, और गिरी मीट्स यमुना मोखमपुर, और साथ में आप रामपुर घाट भी बोल सकते हैं। रामपुर घाट एक जगह है, नाम है जगह का, लेकिन मोखमपुर का एक सेटलमेंट है। ठीक है, ये पाउंटा साहिब के आसपास जो है वो गिरी नदी यमुना को मिलती है नियर मोखमपुर या रामपुर घाट। और गिरी की फर्दर ट्रिब्यूटरी में एक अश्विनी है, जो कि
टूटीकुंडी शिमला से आती है, अश्विनी और जो गिरिपुल के आसपास मिलती है, और फर्दर जलाल जो कि सैंडधार, सिरमौर में ध्यान रखना सैंडधार से इसका ओरिजिन है और जो कि मिलती है ददाहू में, इसका नाम है जलाल। और एक और नदी है यमुना की, ये तो गिरी की ट्रिब्यूटरी हुई, अश्विनी जलाल, राइट। कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और बाकी फर्दर आपके पास यमुना की ट्रिब्यूटरी में बाटा नदी आती है, बाटा जो कि गिरी बाटा, बाटा पुल के आसपास जो है वो, ये बाटा मंडी के आसपास जो है वो यमुना में मिलती है। बाटा नदी नाहन के ही नीचे डाउनवर्ड्स जो है ये फ्लो करती है, राइट। बाकी मार्कंडे रिवर है, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर, घाघर सिरमौर में बहती है, सिरमौर में इसका ओरिजिन है लेकिन वो यमुना का पार्ट नहीं है, तो इसको आप भूल सकते हैं मार्कंडा रिवर को। बाकी सब जो मैंने रिवर मेंशन की वो यमुना का ही पार्ट था। सो ये था रिवर सिस्टम से। आई होप यू लाइक दिस सेक्शन, और कोई सजेशन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो रिवर सिस्टम से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने बताई और या ओरिजिन बताया या कुछ ग्लेशियर्स का नाम लिया तो वो आपने ध्यान रखना है। सो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।